हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आपको जैसे कि पता है कि आपका कल ही आपका जो है वो KBS PRT का रिज़ल्ट आ चुका है। और ये जो KBS का रिज़ल्ट था वो काफ़ी समय से जो है अवेटेड रिज़ल्ट था। इसका एग्ज़ाम आपका फरवरी में ही हुआ था, लेकिन अभी तक इसका रिज़ल्ट आपका नहीं आया हुआ था। अब चलिए पिछली बातों को भूल जाइए कि इतना लेट क्यों लगा, क्यों हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। अब जो है जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको जो है वो आपको क्या करना है, इंटरव्यू में आपको अपीयर करना है। और इंटरव्यू में जब आप अपीयर कर लीजिएगा उसके बाद आपका रिटन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होंगे, तब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। तो अभी आपका नाम आया है तो एक बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन अगर आपका नाम रिटन को क्लियर करने के बाद साथ ही साथ इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद जो है वो आएगा तो उसकी खुशी अभी और होगी। लेकिन एक पड़ाव आपने पार कर दिया है तो सीधी सी बात, आप बहुत ही खुश होंगे। और साथ ही साथ इस रिजल्ट का वेट जो है काफ़ी दिनों से आप कर रहे थे। तो इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ पॉइंट जो है वो क्या किया है, कलेक्ट किया है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत ही कुछ स्किलफुल हूँ, बट जो भी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में सीखता हूँ तो मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किया है। मैं इन पॉइंट को आपके साथ क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो आप इस वीडियो में जो है शुरू से लेकर क्लास तक बनिएगा। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल करेगा। तो आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर क्लास तक बने रहना है। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किया है। आप इस पॉइंट को जो है वो मैं कुछ आपको बताऊंगा, तो आप उस पॉइंट को जो है वो क्या कीजिएगा, इससे कुछ इसको कलेक्ट करिएगा, इसको सुनिएगा, इसको समझिएगा। आपके लिए काफ़ी है, जो भी पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि इंटरव्यू क्या होता है। सिर्फ आपका एक इंटरेक्शन होता है 10 से 15 मिनट्स का। आप कितना टैलेंटेड है, क्या है, उन्होंने आपका रिटन एग्ज़ाम लेकर के वो चीज़ को वेरीफाई कर लिया कि आप में ये एबिलिटी है। अब ये वो आपको एक तरह से आप इसको पर्सनालिटी टेस्ट कह सकते हैं, इंटरव्यू कह सकते हैं, वगैरह वगैरह डिफरेंट लैंग्वेज में। तो आपसे वो 10 से 20 मिनट्स का आपका जो है वो इंटरव्यू लेंगे और आपको वो जज करने की कोशिश करेंगे कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल क्या है, आप कैसे बिहेव करते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल हल्के में ले और आपके पास ये जो अपॉर्चुनिटी आई है आते आते जो है वो आपके पास चली जाए। ठीक है, मेरे भी अच्छे मार्क्स बन रहे थे और मैं भी रिटन मेरा क्लियर हो जाता, बट आपको पता है कि बीएड वाले कैंडिडेट को पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है, तो उसी कारण से मेरा भी रिजल्ट नहीं हो पाया। बट मेरे भी मार्क्स मैंने देखा रहा मार्क्स को, तो मेरे मार्क्स भी बन रहे थे, जिसके कारण से मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन पीआरटी में आपको पता ही कि बीएड को इनवैलिड कर दिया गया है और टीजीटी मैथमेटिक्स का मेरा पेपर जो है ख़राब चला गया था। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए डिस्कस करते हैं बारी बारी से हर एक पॉइंट पर, जो कि आपके काफ़ी लिए हेल्पफुल होगा। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि हम जो है कर सकते हैं, और जब आप खुद पर ट्रस्ट कर लीजिएगा तो यकीन मानिए आप हर कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको खुद पर ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पहला बात हम लोग बात करने वाले हैं KBS PRT का जो इंटरव्यू है, कुछ उसके बारे में मैंने पॉइंट कलेक्ट किया है। ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो बुक योर बस, ट्रेन, एरोप्लेन टिकट्स। ठीक है, देखिए आपके जो इंटरव्यू है, सीधी सी बात है, आपके होम टाउन में ऑर्गेनाइज नहीं किए गए हैं, वहाँ पर शेड्यूल नहीं है। तो सबसे पहले आज कल में ही आपको जो है जहाँ पर भी आपके इंटरव्यू है उसके क्या आपको किस चीज़ से जाना है, आपको ट्रेन से जाना है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग और अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग और अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपने ये टिकट्स को बुक कर लीजिए, क्योंकि ये आपका इंटरव्यू टाइम है। और इंटरव्यू में आप क्या कीजिएगा, 1 से 2 दिन पहले ही पहुंच जाइएगा ताकि आप कंफर्टेबल फील रहिएगा, ताकि आप अच्छे से इंटरव्यू दे दें। अगर आप लेट करिएगा, लेट लतीफ़ करिएगा, उसी के दिन करिएगा तो आप थके रहिएगा और थोड़ा सा भी गलती के कारण से आपका इंटरव्यू जो है हैम्पर हो सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। आपको जो है वो 1 या 2 दिन पहले का जो है ट्रेन टिकट अपना बुक करवा लेना है, ताकि आप ऑलरेडी टाइम पर पहुँच सके। क्योंकि आपको कंफर्टेबली रहना,
बहुत ही ज़रूरी है, इंटरव्यू तक बहुत ही सिंसियर वे में आपको रहना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ आपको पहुँचने के लिए आपका बॉडी पूरा रेस्ट मोड में होना चाहिए, पूरा फ्रेश फील कर मतलब आप रहे, ताकि आप प्रॉपर वे में इंटरव्यू दे सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ होनी चाहिए। तो ट्रेन टिकट एकदम जो भी आपका है वो कर ले। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा। मेक ए प्लान फॉर स्टे इन इंटरव्यू सिटी। देखिए, आपके इंटरव्यू सिटी में आपको कैसे स्टे करना, सीधी सी बात है, आपको 1 से 2 दिन का आपको स्टे करना ही पड़ेगा। तो इस केस में आपकी प्लानिंग होना चाहिए कि कहाँ पर जो है वो करना है। क्या आपके उस पार्टिकुलर सिटी में कोई रिलेटिव रहते हैं, कोई फ्रेंड रहते हैं? अगर आप एक स्टूडेंट है, इस टाइप का कुछ अगर मिल जाता है सपोर्ट, तो आपके स्टे करने का जो है कुछ खर्च आपका बच जाता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जो है वो एक एक पैसा का काफ़ी अहमियत होता है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जो भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करता है वो जानता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पार्टिकुलर सिटी में क्या एड्रेस होगा, जब कुछ ही दिनों में आपका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड होगा तो वहाँ पर आपको जो है प्रॉपर वे में एक आइडिया मिल जाएगा। तो नेट के हेल्प से, अपने रिलेटिव के हेल्प से आप जो है वहाँ पर जो है पता कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है, क्या है वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो वो आप देख लीजिएगा, या सिटी में अभी से ही दिमाग लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्या कोई आपके जान पहचान का वहाँ रहता है जो कि अच्छे हैं और आपको थोड़ा सा हेल्प कर दे और वहाँ पर आपको 1-2 दिन स्टे करने के लिए हेल्प मिले। तो ऐसा कुछ प्लान देख सकते हैं। नहीं तो इंटरव्यू लेटर आपके रिलीज होंगे तो उसमें पूरा प्रॉपर एड्रेस दिया रहेगा। तो नेट के हेल्प से आप होटल वगैरह एक लोकेशन के फॉर्म में जो है जो भी अवेलेबल होगा उसको देखिएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह देख करके आप सब कुछ अपना अरेंज कर लीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट थोड़ी सी पहले से आप अरेंज करके रखिएगा तो सही रहेगा। कलेक्ट ऑल ऑफ योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट। कलेक्ट ऑल ऑफ योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट। देखिए, आप जब वहाँ जाइएगा तो जाने के बाद आपके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट चेक होंगे। आपके मार्कशीट, आपका डीएलएड का जो भी है वो आपके सब कुछ ओरिजिनल वे में होगा। तो सब कुछ अगर आपके पास कलेक्ट नहीं है तो सब कुछ उसको अच्छे से कलेक्ट कर लीजिए। और पता नहीं कितना 2 या 3 फोटोकॉपी भी करवाना होता है, तो उसका फोटोकॉपी करवा करके जो है सब कुछ प्रॉपर वे में सब कुछ क्या करके प्लान करके उसको क्या कर ले, रख ले। ठीक है, क्या करना है नहीं करना है थोड़ा सा डिस्कस कर ले। और भी आपके जो बड़े बड़े सीनियर टीचर्स हैं वो आपको बताएंगे। और ऑलरेडी आप फरवरी में अपीयर किए होंगे तो मार्च अप्रैल के टाइमिंग आपने काफ़ी इंटरव्यू के लिए तैयारी किया होगा, काफ़ी आपको नॉलेज हो गया होगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट का जो है अरेंज करना है। तो अगर आपने नहीं किया है तो तुरंत उसको अरेंज करके कहीं फाइल में डेकोरेट करके रख दीजिए, ताकि इन सब चीज़ों को करने के बाद आप प्रिपरेशन मोड में अच्छे से लग जाएं। मेक ए प्लान फॉर इंटरव्यू ड्रेस का भी प्लानिंग कर ले, क्योंकि आपको क्या करना है वहाँ पर आपको दिखाना है थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस। बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो भी होता है उसको जो है वो उसका प्लान कर ले। अगर आपके पास फॉर्मल ड्रेस नहीं है तो आप किसी तुरंत आज ही जो है वो क्या कर ले, क्लॉथ को परचेज कर ले और उसको रेडीमेड अगर आपको लेना है तो रेडीमेड परचेज कर ले, या फिर अगर आपको उसको सिलवाना है तो आप उसको सिलवा ले, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। टाइम से पहले वो चीज़ आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा स्किलफुल में आपको दिखाना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो थोड़ी सी भी गलती आपके लिए काफ़ी आपको हैम्पर कर सकती है, आपके इंटरव्यू को ख़राब बना सकती है। इसीलिए आपको जो है वो इसका प्लान तुरंत आज अभी कर लेना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपका इंटरव्यू 2-3 महीना के बाद है। आपका इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ में ही है, 10 से 15 डेज आपके पास टाइम मिला है। तो जल्दी जल्दी प्लान करके जो भी काम करना है उसको कर ले। फिल योर बायोडाटा रिज्यूम फॉर्म विथ प्रॉपर डिस्कशन। ठीक है, मैं प्रॉपर डिस्कशन, आपको पता है ना कि उसमें रिज्यूम और ये बायोडाटा फॉर्म होता है। मतलब अभी लेटेस्ट टाइमिंग में इसको रिज्यूम बोला जाता है और बायोडाटा भी बोला जाता है। तो ऐसे केवीएस का बायोडाटा फॉर्म होता है, तो उसमें अच्छे से सब कुछ प्रॉपर डिस्कशन के साथ, ठीक है, उसको भर ले। क्या कैसे भरा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब बायोडाटा फॉर्म आप फिलअप करके वहाँ पर आप सबमिट करते हैं तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। तो अगर आपने हाई फाई में कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐड कर दी और वहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया और उसका रिप्लाई आपने नहीं दिया, तो इस केस में जो है 1-2 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं गया है। तो इस केस में आप ऐसे ऐसे चीज़ों को वहाँ पर ऐड करें, अपने हॉबीज़ में, अपने इस सब चीज़ों में ऐसे ऐसे चीज़ों को डालें ताकि उससे रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप इजीली में उसका जवाब दें। तो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने आपके बहुत सारे कलीग होंगे, बहुत सारे आपके टीचर्स होंगे जो है, जैसे आपने आई लाइक टू प्ले वॉलीबॉल ये आपने डाल दिया, ठीक है। अब हो सकता है यार लिख दिया आई वांट टू प्ले ये हॉकी। अब उसमें उन्होंने पूछ दिया कि कितना लेंथ का आपका क्या होता है, फील्ड होता है,
उसका रूल रेगुलेशन पूछ दिया, तो उस केस में आप जो है फंस सकते हैं। इसलिए जो भी चीज़, हॉबी, अपना जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन डाले तो सटीक वे में डाले, ताकि आपसे कोई भी उससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाए तो आप उसका ईजिली वे में आंसर दे दे। क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन को मिस करते हैं तो थोड़ा सा माइंड में तुरंत हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे ही देंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर डिस्कशन के साथ फॉर्म फिलअप करेंगे, बायोडाटा फॉर्म, तो उससे रिलेटेड जो भी पूछा जाएगा सारे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, तो एक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा और आपके माइंड में ये पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कि नहीं मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। कहीं बड़ा भर देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ जो है वो हैम्पर कर सकता है। इसलिए प्रॉपर डिस्कशन के साथ भरे। वर्क ऑन बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग। देखिए, अगर आप ये बोलिएगा कि आई बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, इसीलिए जो है आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। कोई क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वो बोल दे कि स्पीक इन इंग्लिश, तो उसका प्रयास करें। यकीन मानिए, अगर आप प्रयास करिएगा, थोड़ा सा आप अपने पर टाइम दीजिएगा और थोड़ा सा कोशिश करिएगा, तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन, मतलब आप बोल पाइएगा। लेकिन आप ऐसे ही पहले ही बोल दीजिएगा कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, तो इस केस में आपसे नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा आपको वर्क करना चाहिए। आप जब वर्क करने लगिएगा तो हो जाएगा। 10 से 15 डेज में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं, बट फिर भी हो जाएगा। और अगर वो देख लेंगे कि समझ जाएंगे कि फ़िलहाल इसको नहीं आता है लेकिन ये प्रयास कर रहा है, वो समझ जाएंगे कि अभी प्रयास, जब इसको प्रॉपर एक इन्वायरमेंट मिलेगा तो ये खुद ब खुद सीख जाएगा। थोड़ा सा इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है केवी ऑल आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो आप बिल्कुल भी अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो इस केस में जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, निगेटिव वे में नहीं लेकर के पॉजिटिव वे में लेकर के आपको इस पर काम करना चाहिए। रीड ऑल एनसीईआरटी बुक फ्रॉम 1 to 5। आपको अगर आप टारगेट करिएगा एनसीईआरटी के बुक को पढ़ने का 1 to 5 का, तो 1 से 2 दिनों में आप पूरा बुक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सरसरी निगाह डाल लीजिएगा कि उसमें है क्या क्या नहीं है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि हिंदी के बुक को क्या कहते हैं, इंग्लिश के बुक को क्या कहते हैं, ईवीएस के बुक का वहाँ ऊपर के कवर में उसका नाम लिखा होता है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको भी जो है आप नाम याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप जो है वहाँ से खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। अगर ये कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे, आपको हर एक कंडीशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप खुद को हर एक तरीके से प्रिपेयर रखेंगे और वे काउंटर क्वेश्चन करते हैं और हर एक क्वेश्चन का जवाब अब दे पाएंगे, लेकिन आप कुछ ही सेलेक्टेड टॉपिक का जो है वो प्रिपेयर करके रहेंगे, तो इस केस में जो है वो क्या हो सकता है, वो क्वेश्चन पूछ देंगे और आप जवाब नहीं दे पाइएगा बेसिक क्वेश्चन का। तो सीधी सी मानिए आपका इंटरव्यू नहीं जाएगा, आपका सिलेक्शन होते होते जो है आपका क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो इस केस में जो है आपको जो है प्रॉपर वे में क्लास 1 से लेकर के 5 का बुक आपको पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया रहे कि बुक में क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, और उसके नाम भी आपको पता रहना चाहिए, ताकि जब आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछे तो आप उसका जवाब बहुत ही अच्छे से दे दें। प्रिपेयर 2-3 पोएम्स टॉपिक इन हिंदी और इंग्लिश। 2 से 3 टॉपिक पोएम का आपसे पूछ दे टीचिंग करने के लिए, तो उसको एक्शन वाइज जैसे आपको किया जाता है, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे। तो 2 से 3 आपका हिंदी में, 3 आपका इंग्लिश में, उसको अच्छे से जो है वो जैसे किया जाता है प्राइमरी लेवल पर, उसको टॉपिक पर करें, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ताकि जब आपसे बोलेंगे ही टीचिंग डेमो के लिए तो वहाँ पर आप कैसे क्या पढ़ाएंगे, हिंदी के, इंग्लिश के, ईवीएस के टॉपिक सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर ले। भर भर के केबीएस के टीचर्स ने यूट्यूब पर अपलोड करके रखा हुआ है, उसको सर्च कीजिए, आपको जो है वो आपको बहुत अच्छे से सारे प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ से कुछ कुछ देख लीजिए और अपना आइडिया लगा लीजिए, तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको वेल प्रिपेयर रखना है, जो भी चीज़ आपको, ये तो आपको पूछा नहीं जाएगा, वो आपका टीचिंग डेमो में ये चीज़ आएगा, तो ये तो आपको करना ही होगा, टॉपिक पर आपको जो है वो प्लान करना होगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा तो जो है ये जो है प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए जो है इस पर आपको काम कर ही लेना चाहिए। 2-3 टॉपिक आपको तैयार कर लेना चाहिए, हिंदी में, इंग्लिश में। हो सकता है वो इंग्लिश में पूछ दे पोएम, हो सकता है आपको हिंदी में पूछ दे, तो आपको तैयार रहना है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हिंदी में पूछेंगे कि वो आपका इंग्लिश में पूछेंगे। परचेज व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड फॉर राइटिंग। देखिए, आपसे वो कुछ पूछेंगे तो ऐसे ही आपका व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड रहेगा, तो आपसे बोला जाएगा कि पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर आपको डेट लिखना होगा, पीरियड लिखना होगा, वो सब। देखिए 15 मिनट के इंटरव्यू में हर एक चीज़ों पर
आपके हर एक चीज़ों पर वो ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करके आपको नंबर देंगे। तो आपको पूरे चीज़ों के लिए तैयार रखना है। तो मेरी आपका एक एडवाइस रहेगा कि कहीं से 500-600 रुपये का आपको मिलता है व्हाइट बोर्ड, ये तो बड़ा हो गया, ऐसे आप लीजिएगा तो 500 से 600 में आपका आ जाएगा। 500 से 600 का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में पढ़ाते हैं तो वो आपके लिए काम कर जाएगा। वो शाम में या मॉर्निंग शिफ्ट में आप जा करके वहाँ पर कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो इस केस में आपको ले लेना चाहिए, ले करके उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। यकीन मानिए आप 2, 4, 5, 10 पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इंटरव्यू आप बहुत ही अच्छे से दे दीजिएगा। और यही कहीं पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे आराम से दे देंगे, ऐसे तो लिखना होता है, तो ये छोटी सी भूल, छोटा सा प्रैक्टिस, ये चीज़ आपको जो है वो काफ़ी हैम्पर कर सकता है। इसीलिए आपको जो है वो इस पर थोड़ा सा ले लीजिएगा। अभी इंटरव्यू का टाइम है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़े तो उससे पीछे मत हटिए। और मैं तो आपको व्हाइट बोर्ड लेने के लिए ही बोल रहा हूँ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तो आपको आराम से मिल जाएगा। इस पर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा और इंटरव्यू में खुद को बहुत ही अच्छे से जो है वो रिप्रेजेंट कर पाइएगा। प्रिपेयर्ड बेसिक वे ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखिए प्राइमरी लेवल पर एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को सिखाने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। अगर डायरेक्ट मेथड से अगर आप वो बोल देंगे कि आप बच्चे को कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को सिखाइएगा, तो इस केस में वहाँ पर जो है आपका क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। और कहीं आप ऐसे ही स्टेट वे में जैसे हम लोग सिखाते हैं वैसे ही सिखाए तो ये उनका बैड इंप्रेशन आपका पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू खराब जा सकता है। तो यूट्यूब पर भर भर के चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ पर सर्च कीजिए कि बेसिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को कैसे सिखाया जाता है। ये चीज़ काफ़ी जो है वो आपको हेल्पफुल करेगा। अगर उन्होंने मैथ से रिलेटेड पूछ दिया, आपको, मैंने फिर बोला, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ों को खुद को प्रिपेयर रखना है। हर एक चीज़ों में जो चीज़ वो पूछेंगे आपको तुरंत उसको जवाब दे देना है। तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रखना चाहिए। प्रिपेयर करेंट अफेयर्स टॉपिक योर स्टेट योर प्लेस। जैसे कि आपसे पूछ देंगे कि आप कौन से स्टेट से आए हैं, आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, आपके स्टेट में कैसा वर्क हो रहा है, आपका सिटी का नेम क्या है, वहाँ के एमपी क्या है, आपका सिटी में कौन सा टेम्पल फेमस है, आपके सिटी में कोई ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जाने जाते हैं। तो अपने पार्टिकुलर सिटी का, पार्टिकुलर स्टेट का कुछ अपना जनरल करंट अफेयर्स को तैयार कर ले, ताकि अगर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते। फिर बोलूँगा कि आपको हर एक चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है। वो पूछेंगे तो आपको जवाब देना है, और अगर वो नहीं पूछेंगे तो फिर नहीं जवाब देना है। तो कुछ आइडिया होना चाहिए। और ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, आप वहाँ के कुछ फेमस चीज़ों का नाम बताइए। तो आप कुछ वेल प्रिपेयर करके रहिएगा, आपको पता रहेगा तब तो आप उसको रिप्लाई कर पाइएगा। आपको पता ही नहीं रहेगा तो इस केस में आप जो है रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको जो है प्लान करना चाहिए, मतलब इसको प्रिपेयर करके रखिएगा। प्रिपेयर्ड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चा है, ये कैसे है, क्या है, इस टाइप के आपको तो पता ही होगा। इसके भी कुछ वीडियो सिचुएशन, मेरे को उतना ज़्यादा पेडागोगी का नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आपको जो चीज़ का मेरे पास नॉलेज नहीं है उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे केवी के टीचर्स ने ऑलरेडी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन के जो है वो वीडियो बनाए हुए हैं। तो वहाँ से देख करके PDF को कनेक्ट करके आप उसको, उस आंसर को, रिप्लाई को जो है आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि अगर आपसे वो इस सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछ दे तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर दे, आप अपने आप को जो है वो उसका रिप्लाई दे दे। मतलब आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सके। जब आप वेल प्रिपेयर रहिएगा तब तो दे पाइएगा। तो इसमें आपको प्लान करना चाहिए। वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज, मतलब आपको अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहिए। कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कॉन्फिडेंटली कैसे बोलना है, जब आपसे क्वेश्चन वो पूछेंगे तो कैसे आप खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आई कांटेक्ट आपका मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा वर्क आपको करना पड़ेगा, ताकि जब आप उनसे कन्वर्सेशन करें तो आई कांटेक्ट मिले और दिखे कि नहीं, आप में कॉन्फिडेंस है और आपका इंटरव्यू एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। वर्क ऑन वे ऑफ टॉकिंग, अच्छे से बात करना, पोलाइटली बात करना, पेशेंसफुली बात करना, एक बिहेवियर के साथ बात करना, इस पर आपका वहाँ पर होना चाहिए कंट्रोल, ठीक है। अगर आप
कुछ उल्टा सीधा बिहेवियर इंटरव्यू के ड्यूरेशन में दिखाते हैं, तो इस केस में वो जो है वो आपका एटीट्यूड नेचर जो है आपके लिए हैम्पर कर सकता है। तो इस केस में आपको जो है वो अच्छे से ये चीज़ आपको डेवलप करना है कि आप अच्छे से बात करें और अच्छे से बात करके वहाँ पर जो है खुद को अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करें, इतना अच्छा रिप्रेजेंट करें कि अगर आपके रिटन में थोड़े बहुत कम भी मार्क्स आए तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। ऑलवेज स्पीक इन कॉन्फिडेंट वे, हमेशा कॉन्फिडेंट वे में आपको बोलना है, मतलब उतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं, लेकिन पोलाइटली आपको बोलना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ऐसा नहीं कि आप डर रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, थोड़ा सा आपको पोलाइटली वे में, कॉन्फिडेंट वे में आपको बोलने की कोशिश करना है, ताकि जब आप बोले तो वो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंट दिखे कि आप एनर्जेटिक हैं, आप बोल सकते हैं, आप में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। तो ऐसा कुछ आपके माइंड में आपका ऐसा कुछ प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इंटरव्यू में कुछ कभी अपीयर किया होगा तो ये सब आप स्किलफुल आपके कुछ ना कुछ होगा, बस आपको क्या करना है उसको साइन करना है। और कभी आपने नहीं अपीयर किया तो थोड़ा सा आपको इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगा। इट इज़ ओनली इंट्रैक्शन नॉट ए वेरी बिग थिंग्स, ये यहाँ पर आपको मैथ का, साइंस का, ईवीएस का, इंग्लिश का, हिंदी का, ठीक है, सबका, करेंट अफेयर्स, पेडागोगी आपको तैयार नहीं करना, इंटरव्यू है, बस आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को देखा जाएगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ऐसा ना सोचें कि 15 डेज़ का ही टाइम है, आप नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे कैसे हो पाएगा, ये दिस इज इम्पॉसिबल वगैरह वगैरह, ये सब आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ओनली इंट्रैक्शन है। आप 10 से 15 दिन अच्छे से प्लान करके इस पर अपने आप पर काम कर लीजिएगा तो आराम से आप जो है इंटरव्यू जो है अच्छे से अपीयर कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस आपको ईजिली वे में सोचना है, बट इतना भी ईजी वे में नहीं सोचना है कि आपका इंटरव्यू जो है ख़राब चला जाए। आपको जो है इस पर थोड़ा सा अच्छे से सोचने की और काम करने की ज़रूरत है। अगर आप ये सब कर लेते हैं, इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा, मेरिट में नाम आ जाएगा, आपका जॉब हो जाएगा, और जॉब ही तो आपको चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखिए, कोई भी काम को करने के लिए खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो यकीन मानिए आप कोई भी काम नहीं कर पाइएगा। तो आप सोचिए कि इंटरव्यू है, आराम से हो जाएगा। साथ ही साथ आपके सोचने के साथ साथ आपको जो है अपने आप पर कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए कि आपने इन सब चीज़ों पर और भी चीज़ों पर जो है आपने वर्क किया है, और आपको अच्छे से पोलाइटली वे में सोचना है, पेशेंसफुली सोचना है, ट्रस्टफुल सोचना है। आप यकीन मानिए कि हर कुछ आपका आराम से, हर कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबल है, सब चीज़ों पर आपको अच्छे से काम करना, आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू फ्रॉम माई साइड। आप मेरे तरफ से आपको, आपके जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, रिटन एग्जाम में क्रैक किए हुए हैं, वो जो इंटरव्यू में अपीयर करेंगे और ये वीडियो मेरा उन तक पहुंचता है, तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कॉन्फिडेंट वे में जो है वो थोड़ा 10-15 दिन जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपको इंटरव्यू में अपीयर करना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है। आपको जो है वो इंटरव्यू में अपीयर करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, ठीक है। अब ये जल्दी इंटरव्यू ले लेंगे आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि दिसंबर जनवरी तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और जनवरी फरवरी तक आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो बहुत पास हैं आप अपने ड्रीम जॉब को लेने के लिए। बस थोड़ा सा आपको लास्ट टाइम में आपको जोर, एफर्ट, अपना पावर सब कुछ लगा देना है, जो कहिए जैसे कहिए। तो यही सब कुछ बातें थी जो कि मैंने बहुत तोप नहीं चलाया, मैंने कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं बोली। जो भी पॉइंट एक होता है मैंने उसको कलेक्टिव वे में, एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई चीज़ आपको स्ट्रक्चर वे में समझा दिया जाए तो आप बहुत ही अच्छे से उसको जो है वो क्या कर लेते हैं। तो मैंने भी ये चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको कुछ और डाउट रह जाता है और मेरे को उसके रिगार्डिंग नॉलेज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा क्या लगा, और कुछ अगर आपको हेल्प चाहिएगा तो उसका भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इस 10 से 15 डेज़ के ड्यूरेशन में मेरे को जो भी आएगा, मेरे से जो भी हेल्प हो पाएगा, जो भी मेरे को जितना लेवल है जो आता है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ जो हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया है, तो वहाँ से आप जो है वो दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर एक दिन जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर भी जो भी इन्फॉर्मेशन पर मेरी नज़र रहती है, मैं उसको तुरंत शेयर कर देता हूँ ताकि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
में आपका कोई भी कमेंट रह जाता है, आप कुछ टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उसका मेरा नॉलेज रहेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे बहुत ज़्यादा स्किलफुल हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं आप ही के जैसा प्रिपरेशन करता हूँ, उसी ड्यूरेशन में मैं कुछ सीखता हूँ, तो आपके साथ वो चीज़ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आपका कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, मेरे को आएगा तो मैं आपको बताऊँगा या किसी दूसरे के हेल्प से लेकर के आपको बताऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर KVS इंटरव्यू। थैंक यू फ्रेंड्स।